आप सच कह रहे हैं? जी, बस एक और। एक और? जी, एक और लगा दीजिए बस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख? 5,000 लाख करोड़ रुपए। रुपए? जी। 5,000 लाख करोड़ रुपए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है। तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, शुभ्रत, अब आप समझ रहे हैं कि आपकी, हम सब की संपत्ति कम से कम 40 लाख है, और 40 लाख तो सिर्फ दो बल्कि 1.5 चीजों के अंदाजे पे। अगर हम देश भर की संपत्ति का अंदाजा लगाएं जिसमें करोड़ों एकड़ जमीन है सरकार के हाथ में, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, स्पेक्ट्रम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का अगर हम अंदाजा लगाएं तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि हम सब इस देश में करोड़पति हों। बच्चा, बूढ़ा, हर इंसान, हम सब करोड़पति हैं। दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा देश गरीब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनता इतनी बदहाली में क्यों है? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की धरती को तरह तरह के कुदरती खजानों का वरदान मिला है। हमारी धरती के अंदर ऐसी कीमती प्राकृतिक संपदा छिपी है जो हम सबकी साझी है। लेकिन जहां हमें एक ओर ये वरदान मिला है, वहीं दूसरी ओर जनता के इस खजाने को कुछ गिने चुने लोग और उनकी निजी कंपनियां लूट रही हैं। इसकी एक शर्मनाक मिसाल कर्नाटक के बेल्लारी में सामने आई। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध दक्षिण भारत के इस खूबसूरत इलाके का आज ये हश्र कर दिया गया है। बेल्लारी के पहाड़ों से बेहतरीन क्वालिटी का कच्चा लोहा निकलता था। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अवैध तरीके से खनन का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। मुनाफा बढ़ाने के लिए कई गैर कानूनी हथकंडे अपनाए गए। इस घोटाले की जांच कर्नाटक के तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने की। उनकी जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि किस तरह से देश की संपत्ति को लूटा गया। कहीं प्रतिबंधित इलाकों में खनन हुआ, कहीं बिना अनुमति के जंगलों को उजाड़ दिया गया, और कहीं तय सीमा से कहीं ज्यादा खनन किया गया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले से जो नुकसान देश को हुआ उसकी कीमत है 16,000 करोड़ रुपए। सार्वजनिक संपत्ति को निजी स्वार्थ के लिए हड़पने के इस तरह के कई मामलों को काफी नजदीक से देखा है जस्टिस संतोष हेगड़े ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जस्टिस हेगड़े। सर, आपने हमारे देश के एक बहुत बड़े घोटाले की जांच की है जो बेल्लारी माइनिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। आपकी तहकीकात में क्या सामने आया? जिस तरीके से वहां हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई, जो असल में नागरिकों की संपत्ति है, वो विश्वास के परे है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा बनाना किसी भी कीमत पर। सरकार को जो पैसा उस वक्त हर एक मैट्रिक टन के खनन के लिए दिया जा रहा था, वो था सिर्फ 27 रुपए प्रति टन। और उसी एक टन के लिए एक्सपोर्टर्स माल कहां भेज रहे हैं, कितनी दूर भेज रहे हैं, उसके हिसाब से 6 से 7 हजार रुपए कमा रहे थे। ओ बाप रे। जब वो लोग इस काम में उतरे तब कुछ नहीं था उनके पास, पर देखते ही देखते 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उनके उड़ने के लिए रनवे, सब कुछ बना लिया उन्होंने। सोने के सिंहासन बना लिए उन्होंने अपने लिए। मैंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें क्या सामने आया कि कर्नाटक के 3 मुख्यमंत्री दोषी पाए गए। उसमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल थे जो उस वक्त सत्ता में थे। 9 और मंत्री भी दोषी पाए गए थे। उसके अलावा 797 अधिकारी, जिसमें 14 IAS अफसर थे, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर थे, और कई और विभागों के अफसर, सब शामिल थे। मतलब लगभग पूरा प्रशासन इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो नौजवान यहाँ बैठे हैं।